अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करनी है कि कसर किसे कहते हैं। जैसा कि एक मेरे भाई की जानिब से पूछा गया था कि कसर की ज़रा वजाहत कर दें, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यकीनन ये जो कसर है, अगर मुसाफिर का हुक्म है, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल में से सबसे ज़्यादा अहम मसाइल ये हैं कि सफ़र के मसाइल क्या हैं, कितने किलोमीटर पे हम सफ़र शरई यानी कसर करेंगे, कसर की हकीकत क्या है, कसर में हम नमाज को कैसे अदा करेंगे, कब तक हम मुसाफिर रहेंगे। ये तमाम जो बातें हैं यकीनन आज की जो ज़िंदगी है इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है और ये हमेशा दरपेश होता रहता है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मेरे भाई की जानिब से जो सवाल किया गया यकीनन काबिल तारीफ़ सवाल है, उस पर बात की जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ और बहनों, कसर सबसे पहले जान ले कि कसर किसे कहते हैं। कसर यानी अगर 4 रकत है तो 2 पढ़ना, यानी उसका आधा, इसको कसर कहते हैं। अब कसर कब करेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स सफ़र करता है 78 किलोमीटर, यानी कोई शख्स सफ़र का इरादा किया 78 किलोमीटर या 78 किलोमीटर से ज़ायद का इरादा किया, जब वो शख्स अपने इलाके से निकलेगा, यानी अपने शहर से निकलते ही वह शख्स मुसाफिर हो जाएगा। अब उसे कसर करना होगा, यानी जो 4 रकत की नमाज है उसे 2 रकत पढ़नी होगी, इसी को कसर कहते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, लोगों के जहनों में ये बात गर्दिश करती रहती है, लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है कि कब तक हम कसर करेंगे, यानी कब तक हम मुसाफिर की हालत में रहेंगे, मुसाफिरत की हालत में रहेंगे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है, वो एक जगह बर्फ़बारी के इलाके में फंस गए थे, तो उनका पक्का इरादा नहीं हो पा रहा था, उनका यकीनी इरादा नहीं हो पा रहा था कि कब तक ठहरेंगे। तो इसी तरह वो कन्फ्यूज़न में थे और इसी तरह वक्त गुजरता गया। तालिबन उन्होंने 6 महीना वहाँ पे गुजारा और वो कसर करते रहे। इस तरह का और भी अहादीस मिलते हैं जिससे मालूम पड़ता है, और इसी पर फुक़हा कराम, मुफ्तियान कराम का फतवा भी है कि अगर आप किसी इलाके में सफ़र करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ आपका इरादा 15 दिन से कम ठहरने का है, तब तक आप कसर करते रहेंगे। लेकिन जब आपका पुख्ता इरादा हो जाएगा कि मुझे वहाँ 15 दिन से ज़ायद वहाँ ठहरना है, वहाँ रुकना है, तब आप वहाँ कसर नहीं करेंगे, बल्कि जो आम नमाज होती है यानी 4 रकत वहाँ आप पढ़नी पड़ेगी। आप उसको मिसाल से यूँ समझिए, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, ये तो 78 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे इरादा कर लेंगे दिल्ली में मुझे 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, आपको यकीन नहीं हो पा रहा है कि मुझे कितना दिन ठहरना है। तो जब आपको यकीन नहीं हो पा रहा है कि मुझे कितना दिन ठहरना है 15 दिन से कम में, तब आप कसर करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको पक्का इरादा हो जाएगा, यकीनी इरादा बन जाएगा कि मुझे वहाँ 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है, तब उसके बाद आप जो नमाज, जैसे आम नमाज पढ़ी जाती है 4 रकत पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान मसला है, बस समझने की बात है। अगर अपने इलाके से आप निकलते हैं, अपने इलाके से निकलते हुए अपने शहर से निकलते ही आप मुसाफिर हो जाएंगे, आप नमाज कसर करेंगे, यानी 4 की 2 पढ़ेंगे। अगर आप कन्फ्यूज़न में है कि मुझे वहाँ पता नहीं कितना दिन ठहरना है, 2 दिन या 3 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 12 दिन, जब इस तरह कन्फ्यूज़न आपका है, आपके साथ लगा हुआ है, तब तक आप कसर पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब आपको पक्का इरादा हो जाएगा, यकीनी इरादा हो जाएगा कि मुझे वहाँ 15 दिन से ज़ायद या 15 दिन ठहरना है, तब आप नमाज को मुकम्मल अदा करेंगे। यही इसका अहम मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।